हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नाम क्या है चैप्टर का? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन और वन वेरिएबल के बारे में पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक, अभी देखिए, मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल्स किस चीज़ के हैं? एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन। ये मैंने कुछ एक्सप्रेशन लिखे हैं। ठीक है, ये सब जो मैंने लिखे हैं ना, 5x 2x - 3 और जितना भी है, ये सब क्या है? एक्सप्रेशन है। अच्छा, एक्सप्रेशन बनते कैसे हैं? एक्सप्रेशन बनते हैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को मिलाकर। अच्छा, तो सर ये वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है? अब ये क्वेश्चन होगा, तो मैं बताता हूँ वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल A to Z स्मॉल लेटर में जो भी होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, और कांस्टेंट 1 2 3 ... ये जितने भी नंबर होते हैं। कांस्टेंट का बेसिकली मतलब ये है कि जो चीज़ अपने आप में कांस्टेंट हो, रुकी हुई हो, उसकी वैल्यू चेंज ना हो। अब जैसे कि 1 है, अगर मैं बोलूँ दिस इज़ 1 मार्कर, तो ये एक ही तो रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि 2 हो जाएगा अपने आप। जब हम सेकंड लेकर आएंगे तभी तो 2 होगा। तो ये तब तक के लिए, जब तक दूसरा नहीं आएगा तब तक ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब इसकी वैल्यू चेंज ना हो, और वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो, वैरी करे, यानी कि बदले। अब बाकी कैसे बदलती है वो जो डिटेल है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अभी जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, ये देखिए 5x है, तो 5x बना कैसे? ये देखिए 5 × x हमने किया, तब ये जाके 5 × x किया हमने, तब ये जाके 5x बना। तो देखिए 5 हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जो x है ये क्या है? ये वेरिएबल है। तो देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई के द्वारा मिले, मल्टीप्लाई किया तभी तो आपस में मिले, तभी तो ये एक एक्सप्रेशन बना। तो अब देखिए बाकी जो और एग्जांपल लिखे हैं, यहाँ पे देखिए माइनस से कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स जुड़े हैं, यहाँ पे प्लस से जुड़े हैं, यहाँ पे प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल और कांस्टेंट या तो प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये चारों में से किसी से भी क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। और जब ये जुड़ जाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। ये क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम वन वेरिएबल समझते हैं। वन वेरिएबल का क्या मतलब? अभी मैंने बताया वेरिएबल क्या होते हैं, जो A से लेकर Z तक होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। अब जिस एक्सप्रेशन में, अभी इतना सब एक्सप्रेशन मैंने लिखे हैं, जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होगा वही हमारा वन वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन है। तो जैसे कि देखिए 5x में सिर्फ x है, तो यानी कि ये वन वेरिएबल है। इसमें 2x - 3 में सिर्फ x है, तो ये भी वन वेरिएबल है। अब देखिए 3x + y में यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये वन वेरिएबल नहीं है। बात को समझे? अच्छा, ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो लीनियर इक्वेशन से पहले हम इक्वेशन समझते हैं क्या होता है। जैसे कि ये हमने 5x लिखा, तो 5x तो सिर्फ एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कब बनेगा? अगर मैंने इसके आगे मान लीजिए लिख दिया 5x = 5। इक्वेशन में देखिए, इक्वेशन इक्वल से बना है। ठीक है, तो इक्वेशन एक्सप्रेशन यानी कि वेरिएबल, कांस्टेंट, और ये जो इक्वालिटी साइन है यानी कि जो इक्वल की साइन है, जब ये आपस में मिलते हैं तो हमारा इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो 5x = 25। अब ये हमारा क्या है? ये एक इक्वेशन है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए नेक्स्ट है 2x - 3 = हम ले लेते हैं 9। तो ये हमारा एक क्या है? इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वालिटी साइन है, इक्वल की साइन है, इसलिए ये इक्वेशन बन गया। अच्छा, इसी तरीके से ये भी सब है। अब इसमें सब मैं एक ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये वाला x² + 1 = हम इसको ले लेते हैं 6। ठीक है, तो ये सब इक्वेशन है, लेकिन हमारे चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन।
तो देखिए जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक होना चाहिए, यानी कि जो इक्वेशन हम इसमें पढ़ेंगे उसमें वेरिएबल हमारा क्या होगा, सिर्फ एक होगा। ये वाले इस टाइप के इक्वेशन यानी कि इस टाइप के एक्सप्रेशन हमें नहीं पढ़ना है जिसमें एक वेरिएबल ना हो, सिर्फ एक ही वेरिएबल वाले हमें एक्सप्रेशन पढ़ने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एक वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन लिखा है, अब इसमें लीनियर क्या होगा, लीनियर जब हमारे इक्वेशन में वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होगी, जैसे कि 5x = 25 है, तो इसमें जो x है, ये देखिए x की जो पावर है वो क्या है, 1 है। क्योंकि किसी भी नंबर की अगर पावर 1 होती है तो वो क्या होता है भाई, जैसे कि अगर हम बात कर लें 2 की पावर 1, तो इसका आंसर क्या है, यानी कि 2 होगा कि नहीं होगा। अगर हम कह दें कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 × 2 है ना। अगर हम कहें 2 की पावर 3, तो यानी कि 2 × 2 × 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यानी कि जब 2 की जब पावर 3 थी तो ये 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, जब 2 थी तो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो जब 1 होगी तो यानी कि बस ये एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर x की पावर 1 है तो यानी कि = x, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला इक्वेशन देखिए, इसमें भी x की पावर 1 है, तो यानी कि ये दोनों हमारे क्या हैं, लीनियर इक्वेशन है। और अगर हम अपने थर्ड इक्वेशन को देखें तो इसमें x की पावर कितनी है, 2 है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, ये तो अभी इक्वेशन की बात की। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जितने भी इक्वेशन मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन है, तो हम कैसे पता करेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया कि इक्वेशन में x की जो पावर है, यानी कि पहली बात तो वेरिएबल एक होगा, वेरिएबल हमारा एक होगा, और जो x की पावर होगी वो 1 होनी चाहिए। x की पावर 1 है तभी वो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x 1 है और इसकी पावर 1 है, तो यानी कि ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे x की पावर 1 है तो ये हमारा। अब यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे x की पावर 1 है, लेकिन हाईएस्ट पावर हमें चेक करना है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो यानी कि ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। इसमें देखिए 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। इसमें x की पावर कितनी है, 2 है, तो यानी कि ये नहीं होगा और ये होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू।